हेलो बच्चों। तो आज हम क्लास 5 में बात करेंगे। जहाँ तक हमने पढ़ाया था शेप टूल के बारे में, इसके बाद आज जो हम आगे लेकर चलेंगे वो है स्मार्ट टूल, चार्ट, हाइपरलिंक, हेडर एंड फुटर। ठीक है, इसी तरह से आपको बर्ड कैप, रैप टेस्ट इत्यादि बहुत सारे टूल्स हैं जो कि हम आपको इसमें कवर करेंगे। इसी के लास्ट में हम लोग देखेंगे कि मैथ का जो फॉर्मूला बनती है, मैथ का जो सिंबल हम लोग लाते हैं वो किस प्रकार से लाते हैं। इन सभी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप हम एक एक कर समझेंगे। तो बच्चों लगातार वीडियो के साथ बने रहें और इस क्लासेस में आराम से इन सभी चीज़ों को सीखेंगे। अगर आप पहले बार हैं और आप पहले बार प्रथम बार देख रहे हैं तो देखिए, अगर आप पीछे से रिलेट करके देखेंगे बच्चों तो अच्छे से और बेहतर समझ में आ पाएगा। लेकिन फिलहाल हम कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट भी जो वीडियो देख पा रहे हैं उन्हें भी समझ में आए। ठीक है, तो पहले तो हमने आपको हमेशा बताते हैं कि पेज को जब तक कि कुछ भी बनाने से पहले पेज का अरेंजमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पेज को अरेंज नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत होगी। कहाँ से अरेंज किया जाता है? तो सबसे पहले व्यू टैब में 100% लेना है। इसके अलावा मार्जिंग्स, पेज लेआउट टैब में जाकर आप मार्जिंग को सेट करें। पेज का आपने कौन सा साइज, किस पे आप ड्राइंग्स बनाना चाहते हैं उसको सेट करें इत्यादि। इन सभी चीज़ों को सेट करने के बाद कितने कॉलम्स में काम करना है, सेट करने के बाद आप आगे का कार्य करें। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं अपने नए टूल्स के ऊपर। सबसे पहले हम यहाँ से न्यू पेज ले लेते हैं। न्यू फाइल लेने के लिए आप ऑफिस बटन पे जाकर न्यू पर क्लिक करके आप यहाँ पे ब्लैक डॉक्यूमेंट को क्रिएट करेंगे तो हमारे पास एक नई फाइल आ जाती है। इस फाइल में आप कंट्रोल एन से भी ला सकते हैं, न्यू से भी, इत्यादि कई सारे माध्यम हैं। तो व्यू में देखिए, हम सबसे पहले बताते हैं कुछ भी काम करते हैं तो 100% पे, और साथ में पेज लेआउट में जब भी हम काम करते हैं तो हमेशा जो इसका जो मार्जिंग्स रखते हैं वो 0 साइड रखते हैं, ताकि देखिए 0 होने से आपका कर्सर कॉर्नर में आ जाएगा और फ्रीडम रूप से कहीं पर भी कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इंसर्ट टैब में हम लोग पहुँच रहे थे और यहाँ पर हमने शेप की बात की थी कि शेप टूल में भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे एक तो आपका था टेक्स्ट बॉक्स, जिसके माध्यम से कहीं पर भी आप लिख दीजिए और कहीं पर भी लेकर के आप जा करके रख सकते हैं। कहीं पर भी जहाँ पर आपको लिखने से नहीं लिखा पा रहा आप उसको वहाँ पर जा करके आप इजीली रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर कट करना है, डिलीट करना है तो आप यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे देखिएगा आपको 4 हेडेड सिंबल मिलेगा। जैसे ही आप लाइन पे कर्सर को लेकर जाएंगे तो आपको 4 हेडेड सिंबल मिलेगा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए आपको शेप के चारों तरफ जो है कॉर्नर पॉइंट मिल जाएगा। अब कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा दें या तो माउस का राइट क्लिक करके कट कर दें, डिलीट हो जाएगा। अब इंसर्ट टूल में देखिए, हम देर ना करते हुए इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर सबसे पहले हम बताने वाले हैं स्मार्ट आर्ट के बारे में कि स्मार्ट आर्ट क्या है और हमें किस तरीक़ों से बेहतर रूप से कार्य करते हैं। तो देखिए, जहाँ पर भी आपको कुछ भी चीज़ डिवाइडेड करना है, जैसे आपको मानकर चलते आप मेमोरी का ही बना रहे हैं तो मेमोरी को अगर कितने टाइप के होते हैं, मेमोरी कौन कौन सी होती है, मेमोरी कौन किसके नीचे है, तो जिस तरीक़ों से कंपनी जो बिजनेसमैन होती है किसी का जो पेयर बनाती है लेफ्ट और राइट करके, तो आप यहाँ बना सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप शेप के अनुसार इसमें प्रयास कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे हम स्मार्ट आर्ट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑल पे जाने के बाद यहाँ मिल जाएगी लिस्ट। तो लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो ओनली फॉर लिस्ट हम लोग को दिखेगी, ये हमें सिर्फ लिस्ट दिखेगी। तो आप यहाँ पर से आप लिस्ट को ला सकते हैं। अगर आप प्रोसेस करेंगे तो देखिए इस तरीक़ों से एरो टाइप का आपको मिलता जाएगा। तो ये आपकी प्रोसेस की तरह कार्य करती है। साइकिल है, आपको गोल गोल सा घूम करके ये आपका बनता जाएगा। इसके बाद हायरार्ची है, आप इसके माध्यम से इस तरीक़ों से आप ले सकते हैं। तो अगर मान कर चलते हैं कि हमको नीचे या ऊपर वाला पॉइंट लेना है, कुछ भी है, रिलेशनशिप है, इस तरीक़ों से रिलेशन बनाना, मैट्रिक्स है, या फिर पिरामिड बनाना है कि जैसे आपको कौन किसको खाया, या जंतु का पिरामिड, अगर तालाब का पिरामिड, आकाश का पिरामिड, जो भी आपका मतलब जंगली पिरामिड, जो भी आपको बनाना है तो आप यहाँ से दर्शा सकते हैं कौन किस श्रेणी के ऊपर है, किस श्रेणी में नीचे हैं। तो हम फिलहाल यहाँ से हायरार्ची लेकर के चलते हैं। थोड़ा सा टफ है इसलिए हम इसको समझा करके चलेंगे। हम यहाँ से कोई भी एक को सिलेक्ट करते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने अलग से एक डिजाइन और दूसरा फॉर्मेट का टैब खुल जाएगा। याद रखना है, एक डिजाइन और दूसरा फॉर्मेट का खुलेगा। तो जहां हम बात करते हैं डिजाइन के लिए, तो डिजाइन के लिए आप यहां से अलग से कुछ तोड़ ममोड़ जोड़ कर सकते हैं
और जो हम फॉर्मेट की बात करें तो फॉर्मेट हमेशा जो है इसको क्या कर सकता है कि डिजाइन ए भी देने का कार्य कर सकता है। तो फॉर्मेट में लगभग लगभग जो ऑप्शंस हैं इन सभी को हमने कवर कर दिया है बच्चों, इसीलिए इसको नहीं लेके जाएंगे, और जो जो चीज़ें थोड़ी बहुत रह गई है उसे हम कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे कुछ लिख कर देखते हैं कि मान कर चलते हैं हम अब प्रिंटर के बारे में ही या तो मेमोरी की ही बात करते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पे मेमोरी, मेमोरी ठीक है। जैसे मेमोरी लिखें ये तो ऑटो एडजस्ट भी हो जाता है, जितना लिखेंगे उतना ही में। अब मानते टू टाइप्स ऑफ अगर मेमोरी है तो हमने एक का कर दिया प्राइमरी को हमने डिवाइड कर दिया, और एक मेमोरी हमने सेकेंडरी में डिवाइड कर दिया। तो हो गया प्राइमरी मेमोरी और ये हमारा हो गया सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, और यहाँ पर हमने लिख दिया प्राइमरी मेमोरी। और बच्चों मेरी वीडियो इसीलिए काफ़ी लॉन्ग चली जाती है क्योंकि मैं काट काट के नहीं बनाता है, और हम काट के नहीं बना पाते हैं इस वजह से, ठीक है। अब इसको कोना से अगर पकड़ के बड़ा करना चाहें तो आप इस तरीके से कर सकते हैं या इस तरह से। अब देखिए हमको ये करना है कि प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत कौन कौन है। तो जैसे यहाँ पे हम दे देते हैं रैम, और यहाँ पर हमने दे दिया रोम, ठीक है। रैम और रोम, रैम का जो पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी है, और रोम का रीड ओनली मेमोरी है। इसी प्रकार से सेकेंडरी मेमोरी में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जिसमें मान कर चलते हमने दे दिया हार्ड डिस्क को, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। हमने यहाँ पे डाल दिया HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। अब यदि हम चाहते हैं कि यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी के अंदर में कई सारी मेमोरी है, कई सारी मेमोरी का कैटेगरी है, तो यहाँ पर हम और भी शेप को ऐड करना चाहते हैं। और भी शेप जरूरत, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि इतना ही से काम हो जाए, तो हम और भी शेप ऐड करना चाहते हैं। तो डिजाइन टैब में जाना है आपको, और यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा ऐड शेप। तो देखिए यहाँ पे ऐड शेप में भी ऑप्शन दी गई है कि ऐड शेप आफ्टर या ऐड शेप बिफोर, यानी कि जो आपने सिलेक्ट किया है इसके आप पीछे में करना चाहते हैं या तो आगे में। तो आप जैसे ही यहाँ पे करते हैं ऐड शेप आफ्टर, ठीक है, आफ्टर करेंगे तो देखिए इसके बाद जो है आपको इसमें आपको बन जाता है। और यदि कंट्रोल जेड करके अगर आप करते हैं ऐड शेप बिफोर, ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यानी ये जो लिखा हुआ है इसके बिफोर हमने किया तो पहले बना, और यदि आफ्टर करेंगे तो देखिए इसके बाद बनेगा। देखिए आफ्टर करेंगे तो ये इसके बाद आएगा इस तरीकों से। तो आप यहाँ से नया नया ले सकते हैं। इसी के बाद यहाँ पर है ऐड शेप एबव। अगर हम एबव करेंगे तो ऊपर की ओर देखिए बन गया है ना, ये देखिए इसके ऊपर की ओर आपको एबव करने से ऊपर हो गया। और यदि हम ऐड शेप बिलो करते हैं तो यहाँ पर आपको इसमें नीचे में भी बन जाएगा। तो ये जो ऑप्शन आप यहाँ से अगर बढ़ाना घटाना चाहें, जैसे मानते हैं यही है, हमने इसको ए से इंडिकेट कर दिया, इसको हमने बी से इंडिकेट कर दिया। अब यदि ए के अंदर हम कुछ नया पेयर बनाना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं ऐड बिलो, ठीक है। बिलो करेंगे तो देखिए इस तरीके से आपका नीचे, तो यहाँ पर बिलो नहीं करेंगे, बिलो मतलब तो आपका नीचे हो जाता है, हम यहाँ पर करते हैं एबव, तो ये ऊपर की ओर देखिए बन जाएगा। इसके साथ साथ एक चीज़ और है कि अगर इसके अंदर नया चीज़ और ऐड करना चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं जो बी है या ए है इसके अंदर ही और आ जाए, या तो हम यहाँ से एक सिंपल एक टेक्स्ट ऐड करते हैं, कुछ नहीं सिलेक्ट करके यहाँ पे हम ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक और शेप ऐड हो गई। अब हम चाहते हैं कि इस शेप को, ये जो हमने लाया थर्ड वाला, या तो एक और ले लेते हैं फोर्थ वाला। अब हम चाहते हैं कि इस शेप को क्यों ना हम एक के नीचे लेकर चले आएँ, तो आप यहाँ से ऑप्शन को डिमोट भी कर सकते हैं। डिमोट जैसे ही करेंगे तो ये देखिए ये ऑप्शन आपको इसके नीचे चला है। कंट्रोल जेड करके हम दिखाते हैं फिर से, हम चाह क्या रहे हैं कि ये जो ऑप्शन है वो एक के नीचे चला है, ठीक है। तो हम जैसे ही डिमोट पे क्लिक करेंगे ये ऑप्शन नीचे की ओर आ जाएगा। इसी तरीकों से रैम की भी कैटेगरी होती है। रैम टू टाइप्स हैं, डी रैम, एस रैम, डायनेमिक रैम, स्टैटिक रैम। अगर हम स्टैटिक रैम को भी दो पार्ट में भागना चाहते हैं, दो पार्ट देना चाहते हैं, तो आप ऐड शेप पे क्लिक करें, ये शेप ऐड हो गई है। इसके बाद डी मोड पे क्लिक करें, जैसे डी मोड करेंगे ये देखिए रैम के नीचे आ जाएगा, और एक और शेप आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसी प्रकार इसके नीचे भी ऐड करना है तो आप ऐड शेप पे जाएं और डी मोड पे क्लिक करेंगे तो ये इसके नीचे में आ जाएगा। इसके नीचे फिर चाहिए तो ऐड शेप, डी मोड करेंगे इसके नीचे में आ जाएगा। तो देखिए आप कंटिन्यूअसली भी बना सकते हैं।
और यही जब आप प्रमोट करेंगे तो क्या होगा कि आपको पहले जैसा इस तरीके से होता हुआ चला आया। जिस तरीके से आप प्रमोट करेंगे तो जैसे ही आपने डिमोट करके के अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया, प्रमोट से उसी चीज को वापस ला सकते हैं। यानी जिस तरीके से आप अंडू और रीडू करते हैं, सेम यही काम यहाँ पे डिमोट और प्रमोट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर भी राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट अगर शेप को करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके आप ये भी काम देखिए इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, यानी आपको जो इस तरीके से दिख रही है राइट में लेफ्ट कर दिया तो इस तरीके से इस तरीके बन गई, और फिर क्लिक किए तो इस तरीके से इस तरीके बन गया। इसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन हम यहाँ बता रहे हैं टेक्स्ट पैन, यानी जो कुछ भी आप लिखे हुए हैं इस सभी के सभी टेक्स्ट पैन पे क्लिक करेंगे तो दिखाई देगा। देखिए कि अब मेमोरी के अंदर में आपने क्या क्या बनाया है, रैम के अंदर में क्या क्या दिया है, रोम के अंदर में क्या क्या दिया है, ये पूरी डिटेल्स जो है आपको टेक्स्ट पैन के अंदर में दिखाई देता है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपको हॉरिजॉन्टली वर्टिकली मोड में भी जो है आपका शो करता है। हम यहाँ से इसको क्लोज कर लेते हैं। हमने तो ये देख लिया कि किस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरा ग्रुप जो लेआउट्स मिला है ये डिजाइन के लिए मिला है बच्चों। तो यहाँ पे आप अगर चाहें कि इसको हम इस तरीके में कन्वर्ट कर दें, जैसे कि ये हमारा देख पा रहे हैं कि हॉरिजॉन्टली मोड में है। अगर हम इसको वर्टिकली ऊपर से नीचे मोड में चेंज करना चाहते हैं तो आप देखिए इसकी जो मोड है वो आप बदल सकते हैं। इस तरीके से आप इसके मोड में चेंजेस कर सकते हैं। तो हम इस तरीके से मोड हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। तीसरी जो है ये है स्मार्ट आर्ट स्टाइल। यहाँ से अगर आप चाहें कलर वगैरह देना तो देखिए आप यहाँ पे सिंपली आप कोई भी कलर यहाँ पर से आप दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्मार्ट आर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे तरह तरह के जो है रेड से संबंधित ही अलग अलग के टूल दिए गए हैं। तो आप यहाँ से देखिए जैसे जैसे आप क्लिक करेंगे ना वैसे वैसे जो है आपका स्टाइल अलग अलग प्रकार का परिवर्तित होता जाएगा। तो देखिए आप इस तरीके से दे सकते हैं। फिर इसके बाद रीसेट ग्राफिक, अगर आप रीसेट करना चाहते हैं जो आपने दिया है वो आप हटाना चाहते हैं जनरली तो आप यहाँ हटा भी सकते हैं। तो रीसेट करके जो है आप इन सभी चीज़ों को रिमूव कर सकते हैं। पहले जैसा था आप उस प्रकार से ला सकते हैं। तो हमने तो ये देखा यहाँ पर डिजाइन के अंदर का ये सारा सिस्टम हमने देखा। अब चलते हैं थोड़ा फॉर्मेट पे। फॉर्मेट में क्या क्या नया दिया, तो जैसे हम सिलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये चेंज शेप का ऑप्शन है। अगर हम यहाँ जा करके मानते हैं हम ओवल ले लेते हैं तो पीछे का जो शेप है वो देखिए आपका ओवल आ रहा है। जो 3D शेप आपको जो दिख रही है यहाँ से ओवल आ रही है। देखिए पीछे का अगर हम इस तरीके से ड्रॉप जैसा करें तो ये आपका ड्रॉप जैसा में चेंज होगा। तो आप पीछे का सिलेक्ट करेंगे तो पीछे का आएगा, अगर आगे का सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ से शेप को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम इसमें ही कन्वर्ट करना चाहते हैं तो देखिए कन्वर्ट हो चुका है। अगर हम पीछे का सिलेक्ट अगर करते हैं तो यहाँ से जा कर के आप जितना नंबर देना चाहें आप इस तरीके से शेप को देखिए ऐड कर सकते हैं। अगर आप अलग हटाते हैं हम तो देखिए इस तरीके से मोड बदल जाता है। कंट्रोल Z करके हम यहाँ पे वापस लाते हैं। इसके बाद है लार्जर स्मॉलर। अगर हम लार्जर करते हैं तो थोड़ा सा लार्ज होता है अपने जगह एरिया भर में, स्मॉलर करते हैं थोड़ा सा स्मॉल होता है। ठीक है, तो जगह एरिया जितनी रहेगी उस एरिया के अनुसार जो है ये स्मॉलर लार्ज होगा। देखिए हम एक तरह से दिखाते हैं। बार क्लिक करेंगे तो नहीं काम करेगा, एक किसी को सिलेक्ट करेंगे तो आपका देखिए लार्जर स्मॉलर, लार्जर स्मॉलर। यहाँ पे एडिट 2D का काम नहीं कर पाता है, इस वजह से हम इसको नहीं बता पाएंगे। अब हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे पूरे को एक बार सिलेक्ट करने के लिए हम इस लाइन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, फॉर्मेट में जाना है। अब यहाँ से जो भी आप डिजाइन देना चाहें आप किसी सेल को आप इस तरह से भी कलर लेकर दे सकते हैं। थोड़ा सा अट्रैक्टिव देखने में लगेगा। आप इस तरीके से अगर देंगे कोई भी कलर को तो आप इस तरीके से दे सकते हैं। इसके अलावा शेप फिल, अगर आप किसी में भी कलर अपने चॉइस के अनुसार डालना चाहते हैं तो शेप फिल में जा करके आप यहाँ से जो भी डालना चाहें आप डाल सकते हैं। इन सभी के बारे में भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो पीछे का वीडियो अगर देखिएगा बच्चों सब चीज़ समझ में आएगा। देखिए शेप इफेक्ट के बारे में भी हम कवर कर चुके हैं, जो जो कवर नहीं हो पाया है इसको हम अभी लेकर चलेंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये है बर्ड आर्ट स्टाइल। अगर आपने बर्ड आर्ट से कुछ भी लिया है तो देखिए अलग से बर्ड आर्ट का स्टाइल मिल जाता है। तो आप जो टेक्स्ट का लिखावट है आप यहाँ से भी जनरली चेंजेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ नई नई इफेक्ट जो है आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए इस तरीके से हम थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, आप यहाँ पे देख पाएंगे। देखिए और यहाँ पे इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, छोटा सा कर्सर आता है तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं इस प्रकार से।
तो देखिए यहाँ पे जो स्टाइल है, टेक्स्ट का स्टाइल है, आप यहाँ से स्टाइल देखिए बदल सकते हैं, या अलग अलग स्टाइल मिल जाती है देखिए इस प्रकार से। तो टेक्स्ट को नॉर्मली सिलेक्ट करना है, कैसे करना है, तो कर्सर यहाँ पे देखिए आएगा, यानी माउस पॉइंटर इस तरीके से आपको दिखेगा, देखिए साइड में रहेगा नहीं दिखेगा, यहाँ आएगा दिखेगा, तो लेफ्ट बटन से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप आराम से जौन सा कलर आपको जिस तरीके से पसंद आ रही है आप यहाँ से इस चीज़ों को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करके एडजस्ट करें। इसके अलावा टेक्स्ट में अगर कोई कलर और भी स्पेशल फिल करना चाहते हैं तो आप देखिए कर सकते हैं। ग्रेडियंट करने का मन है, इस तरीके से कलर को ग्रेडियंट बना सकते हैं। टेक्स्ट का आउटलाइन अगर बदलना चाहते हैं तो आप यहाँ से टेक्स्ट का आउटलाइन भी बदल सकते हैं। टेक्स्ट का इफेक्ट अगर आप इस तरीके से रखना चाहें, जैसा भी रखना चाहें, आप यहाँ अलग अलग तरीकों का इफेक्ट डाल सकते हैं। देखिए ग्लोनेक्स डालना चाहें तो इस प्रकार से आप ग्लोनेक्स डाल सकते हैं। रिफ्लेक्शन डालना चाहते तो नीचे का प्रतिबिंब जो होता है वो इस तरीकों से देखिए इसका प्रतिबिंब जो है शो करता है। इसी प्रकार से आप बेवल लेते हैं तो कुछ इस प्रकार से अलग अलग टाइप का जो है एंगल में चेंज होता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ से 3D रोटेशन लेते हैं तो देखिए बच्चों आपको अलग अलग एंगल में ये चेंज होता है, तो देखने में काफ़ी गजब का लगता है। तो आपको इसको आराम से बैठा कर देखना होगा कि कौन सी इसमें से सही है। तो देखिए आप इस तरीकों से देख पा रहे हैं कि आप अलग अलग तरह का हम इफेक्ट ले रहे हैं। तो जैसे हम इसको लेते हैं या इसको लेते हैं तो आप देख पा रहे हैं कितना गजब का देखने में लग रहा है। इसके अलावा आपको ट्रांसफॉर्म मिल जाता है जिसमें आप अलग अलग तरह का देखिए आप यहाँ से ले सकते हैं। देखिए इस तरह से घुमावदार इस तरह से अगर बनाना है किसी टेक्स्ट को तो आप यहाँ से देखिए इस तरीक़ों से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। कोई उठा हुआ रहेगा, कोई बैठा हुआ रहेगा, इस तरीक़ों से देखिए। तो फिलहाल जनरली हम सिंपल ही रखते हैं जैसा पहले के इफेक्ट में, और इसको हम बाहर रखते हैं तो देखिए कितना अच्छा इसका जो लुक है वो देखने में आपको लगता है। ठीक है, बाकी रेंज ऑप्शन हमने कवर कर दिया था। थोड़ा सा बड़ा टच स्टाइल नया आ गया था तो हमने इसको भी कवर कर लिया। अब यहाँ से चलते हैं इंसर्ट टैब में, तो वापस आ जाते हैं चार्ट के ऊपर में। अब यहाँ से चलते हैं स्मार्टर, तो हमने देख लिया कि किसी लिस्ट को बनाने में ये हमें काफ़ी हेल्पफुल होती है। अब चार्ट पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही चार्ट पे क्लिक करेंगे तो इसमें भी बहुत सारे टेम्पलेट दी गई है। जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जिस तरीक़ों का स्टाइल है, आप इसी स्टाइल में जो है आप अपने नंबर को इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि जैसे क्रिकेट वगैरह देखते होंगे तो क्रिकेट में रडार की तरह दिखाती है, इंफॉर्मेशन दिखाती है। इसके अलावे जो आपका कंपनी वगैरह में जो शेयर्स होते हैं, कौन कितना अप हो रहा है, कौन कितना डाउन हो रही है, तो इस तरीक़ों से एंगल्स जो है आपको दिखती रहती है कि किसकी शेयर, किसकी मार्केट अभी डाउन है, किसकी मार्केट अभी ऊपर है। तो इस तरीक़ों से एंगल्स भी जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो यहाँ से जो भी आपको लेना होगा आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम ए ले लेते हैं, तो यहाँ पे शेयर्स के लेकर चलेंगे। हमने ओके पे क्लिक कर दिया। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक्सेल ओपन हो जाएगा, यानी कि जो बनाते हैं वो आपकी एक्सेल्स में ओपन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एरर दे रही है। यहाँ पे देखिए ये जो बॉक्सेस है ये हमारी चार्ट वाला ओपन नहीं हो रही है, तो इसकी जगह अब हमें कुछ और करना होगा। ऐसे तो हमें लगा था कि अगर होता तो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता, पर हो नहीं पा रहा। चलिए, तो हम इसके जगह बच्चों दूसरा ले लेते हैं। अगर आपका एक्टिवेट होगा वर्जन तो आपका यहाँ पे काम कर जाएगा। तो हम सिंपल यहाँ से कॉलम जो लेते हैं वो सिंपल वाला कॉलम लेके ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने खुलेगी, लेकिन यहाँ पर एडिटिंग मोड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल, कुछ एरर आ रही है, थोड़ी सी चेक कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे इस चार्ट को हम अभी दिखाने में असमर्थ रहेंगे क्योंकि हमारे पास ये वर्क नहीं कर पा रही सिस्टम, इस वजह से। लेकिन हम आपको बता दें कि आप जैसे ही किसी भी चार्ट पे लेकर के अगर आप अपने सिस्टम पे काम करेंगे तो आपके सामने एक्सेल का मोड ओपन हो जाएगा, और एक्सेल में आप जैसे जैसे रो और कॉलम में डेटा को फीड करेंगे तो वे सभी के सभी डेटा आपको इमेज वर्ड पर क्रिएट होता जाएगा। तो बस इतना है इस इंसर्ट टाइप का
काम होता है। बाकी एडवांस पढ़ेंगे तो वहाँ पे और भी अच्छे अच्छे लूप होते हैं। तो इतना जानकारी पहले आपको रखना जरूरी है। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाती है जिसका नाम है लिंक। ठीक है, तो लिंक को बनाने से पहले सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर लेना चाहिए। लेकिन सेव करने से थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। देखिए क्यों, हम फाइल में जा करके हम अपने डॉक्यूमेंट्स का कोई एक नाम दे देते हैं। जैसा कि हमने इस डॉक्यूमेंट का नाम दे दिया लिंक टू। ठीक है, हमें यहाँ पे एक लिंक दे दिया और ओके पे जैसे हमने क्लिक किया, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे नाम आ गए लिंक टू। अब देखिए यहाँ पे लिंक को समझने के लिए यहाँ पे हम हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंसेस है। हाइपरलिंक किस प्रकार से काम करती है ये हम अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले तो कि अगर आप हाइपरलिंक को किसी से भी अटैच करना चाहते हैं, जैसे मेरे पास पहले से कुछ नोट्स बना हुआ है, अगर हम चाहते हैं कि जो ये नोट्स है पहले से जो भी नोट्स है, अगर आप इस नोट्स को ओपन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, हाइपरलिंक से। या तो आप कंट्रोल के, इसका शॉर्टकट की है, कंट्रोल के प्रेस करेंगे, या तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा एग्जिस्टिंग पेज। इस यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे ही हाइपरलिंक पे क्लिक करते हैं यहाँ पे मिलेगी एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। सेकेंड है पैलेस इन दिस डॉक्यूमेंट। तो एग्जिस्टिंग पेज पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ करेंट फोल्डर पे आना है। तो देखिए आप यहाँ से अगर फोल्डर बदलना चाहें तो डॉक्यूमेंट के आई बटन पे क्लिक कर आप यहाँ से बदल सकते हैं। अगर सी ड्राइव, बी ड्राइव, जहाँ पर भी आपकी फाइल्स रखी हुई है आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यदि आप स्क्रीन टिप के अंदर कुछ लिखना चाहें तो आप यहाँ पर भी जाकर आप मैसेज सेट कर सकते हैं। जैसे हमने कर दिया MJCC ओके। अब जैसे ही अगर कोई लिंक को ओपन करेंगे तो वहाँ स्क्रीन टिप में MJCC भी टाइप होगा। तो चलिए हम यहाँ पे बायोलॉजी लोगों को सिलेक्ट करते हुए ओके पे क्लिक करते हैं। तो देखिए हमारे सामने एक यहाँ से लिंक बन करके आ गई। अब जैसे माउस पॉइंटर को हम यहाँ पर लेकर जा रहे हैं तो मेरे पास तो क्लिक टू फॉलो लिंक आ रहा है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि MS वर्ड में बिना कंट्रोल दबाए अगर लिंक को ओपन करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, या हमारे शॉर्ट वीडियो जो 1 मिनट का है उसको जाकर देखिएगा तो आपको ये चीज़ें मिल जाएगी कि बिना कंट्रोल दबाए अगर MS वर्ड में भी आप चाहते हैं कि हम लिंक ओपन करें, बिल्कुल खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल आपके सिस्टम में कंट्रोल के साथ क्लिक करने का है, यानी जब माउस पॉइंटर लाएंगे फिर कंट्रोल CTRL को प्रेस करेंगे तब जाकर के आपको दिखेगा। पर यहाँ CTRL जैसे ही दबा रहे हैं तो देखिए यहाँ से इस तरीके का ऑप्शन आपको शो होगा। ठीक है, अब जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे अलग से जो फिर फाइल था वो ओपन हो जाएगा। देखिए हमने जो यहाँ पे बायोलॉजी का लोगो बना रखा है, ये चीज़ें क्या होती है आपका ओपन हुए लिंक के थ्रू। ठीक है, चलिए हम इसको वापस क्लोज करते हैं। अब हम सेकंड लिंक ओपन करते हैं। हम फिर से हाइपरलिंक पे जाएंगे। यहाँ पे जो भी हमारे फाइल्स हैं इन फाइल को ओपन करना चाहते हैं, जैसे कि टेबल ऑफ कंटेंट्स, तो हम इसको ओपन करके ओके पे क्लिक करते हैं। या तो हम पावर पॉइंट को ही खोलना चाहते हैं, लिंक लगाना चाहते हैं, तो हम अपने डॉक्यूमेंट्स को मेन डॉक्यूमेंट से लिंक लगा सकते हैं ताकि हमें बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो अब यहाँ से धीरज कुमार धरावत, हम यहाँ पे ओके पे क्लिक किया। अब यहाँ से जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक पावर पॉइंट का एक्सटेंशन ओके करेंगे, हमारे सामने पावर पॉइंट ओके हो जाएगी। ओपन ओके करते ही हमारा यहाँ पे वो यस करेंगे। अगर इसमें पासवर्ड लगी हुई रहेगी तो ये आपको ओपन नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर पासवर्ड नहीं रहेगा तो इजीली आप ओपन कर सकते हैं। तो देखिए हम एक और भी पावर पॉइंट का नया ओपन करते हैं। हाइपरलिंक पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे जैसे पावर पॉइंट का हम ले लेते हैं 4 हेडेड फैन को, ओके पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ से जैसे हम क्लिक करते हैं कंट्रोल के साथ तो देखिए आपका ये ओपन हो जाएगा। अगर पासवर्ड नहीं लगा हुआ होगा तो ओपन हो जाएगा। देखिए पासवर्ड नहीं लगा हुआ था, ये आपका ओपन हो गया। अब इसको चलाना है तो पावर पॉइंट जब सीखे होंगे तो आपको पता होगा स्लाइड शो में फ्रॉम बिगिनिंग जैसे ही करेंगे तो ये जो पंखा है वो घूमना आपका स्टार्ट हो जाता है। देखिए ये जो पंखा है ये आपका घूमना शुरू हो जाता है। तो ये था आपका लिंक, आपका तरीका नंबर 1 कि आप किस प्रकार से लिंक को ओपन कर सकते हैं।
अब हम आगे की बात करते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि अपने एमएस वर्ड में बैठे बैठे अगर हम गूगल से लिंक कर दें, हम अपने यूट्यूब चैनल से लिंक कर दें, तो बिल्कुल वो भी हम आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर लिंक बनाते हैं अपने चैनल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हाइपरलिंक पे क्लिक, और यहाँ पे एड्रेस बार में आपको जा करके लिखना है www. हम यहाँ पर बायोलॉजी लिखते हैं, बायोलॉजी या तो मिश्रा जी कंप्यूटर सेंटर डॉट, ठीक है। हमने यहाँ से ओके पे क्लिक किया। अब इसके लिए इंटरनेट की जरूरत होगी। यहाँ पर जैसे नहीं रहेगा तो ये एरर आपके सामने आएगा। अगर हम यहाँ से जा करके अब इंटरनेट हम ओपन कर लेते हैं, यहाँ से हमारा राउटर जियो फाइबर, यहाँ से हमने कनेक्ट कर लिया। आप देखिए जैसे हम क्लिक करेंगे हमारी ओपन हो जाएगी, आ गई है अनलेबल टू HTTP। अच्छा कह रहा है कि ये जो आपका है ये सर्वर आपका ओपन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम फिर से नेक्स्ट स्टेप बनाते हैं, गूगल से ही लिंक लगा लेते हैं। तो यहाँ पे जाते हैं, या तो हम यूट्यूब से लगा सकते हैं, यानी www.youtube.com, ठीक है। हम कर लेते हैं, ओके पे क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ समय बाद यहाँ से जो लिंक है वो यूट्यूब तक पहुँचा देगा। देखिए यहाँ से लिंक जो है हमारे ओपन हो रही है, ठीक है। ये हमें आगे तक पहुँचा देगा। थोड़ी देर वेट करनी होगी, इसके बाद ये खुलेगा। सिस्टम थोड़ी काफ़ी स्लो चल रही है बच्चों, तो हम यहाँ से देखते हैं सिंपल गूगल का भी एक लिंक लगा लेते हैं। यूट्यूब का लोड नहीं ले पा रही है तो चलिए www. अच्छा इसका मतलब इंटरनेट ही शायद ख़त्म हो गया है, .google.com। यहाँ से क्लिक करते हैं तो अभी लिंक नहीं ओपन हो पा रही है क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट सर्वर काम नहीं करे। तो हम यहाँ से दूसरे इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं। इंटरनेट एक और हम कनेक्ट यहाँ से कर लेते हैं और एक बार कंफर्म चेक कर लेते हैं कहाँ से क्या दिक्कत है। चलिए कनेक्ट हो गई है। अब यहाँ से हम इसको क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं। अब यहाँ से जैसे हमने YouTube पे क्लिक कर दिया है, देखिए जैसे हमने क्लिक किया तो इंटरनेट की वजह से वहाँ पर नहीं खुल पा रही थी, पर यहाँ पे जैसे ही क्लिक किया ये लिखा ब्राउजर अप टू डेट, ये ब्राउजर ओपन हो चुका है। YouTube यहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं। जो सेकेंड हमने लिंक लगाया था वो था गूगल का, तो यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे आपके पास कंट्रोल के साथ होगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही कंट्रोल के साथ हमने क्लिक किया, देखिए हमारे तुरंत गूगल का भी लिंक ओपन हो चुका है। और यदि हम यहाँ से कुछ भी ओपन करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे मानकर चलते हैं कि जातीय आवासी के लिए ही होता है, तो लोग यहाँ पे सर्विस प्लस की वेबसाइट पे जाते हैं। जैसे जातीय आवासी करना है तो सर्विस प्लस पे जाते हैं। यहाँ पे जो मेन जो लॉगिन वेबसाइट होता है यहाँ पर ये दिया हुआ है serviceonline.bihar.gov.in। आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए RTPS का अकाउंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है लोक सेवाओं का अधिकार की सामान्य, यहाँ पे मिलता है सामान्य प्रशासन विभाग, यहाँ पे आवासीय जातीय आय प्रमाण पत्र दी गई है। AWS के भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो होती है AWS आप यहाँ से बना सकते हैं। आवासीय पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अंचल स्तरीय पर क्लिक करेंगे तो आपके ब्लॉक स्तरीय हो जाएगा, ठीक है। उसके जिला पर करेंगे तो आपका जिला स्तरीय हो जाएगा। तो इस तरीकों से आप यहाँ पे लिंक ओपन करके आगे का काम कर सकते हैं। इसके अलावे आप गूगल खोल करके अगर आप गूगल ट्रांसलेट का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं गूगल ट्रांसलेट, देखिए गूगल ट्रांसलेट, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अगर आप कोई भी लेख यहाँ पर अंग्रेजी में लिखते हैं वो आपका हिंदी में दे देगा। जैसे हमने लिखा राम इज ए बॉय, ठीक है। तो ये राम एक लड़का है, यहाँ पे आ चुका है। अगर आप चाहते हैं कि इसको हम कॉपी करके, देखिए इस तरीके से सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके आप कॉपी जैसे ही करेंगे, ठीक है, तो आपकी जो MS वर्ड से जहाँ से आप आए थे इसके क्लिपबोर्ड ओपन करना है। देखिए होम टैब में मिलता है क्लिपबोर्ड, तो जैसे ही क्लिपबोर्ड ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो भी आप कॉपी करेंगे इंटरनेट पे
वो यहाँ पे शो करेगा। क्लिक करके आप यहाँ पर इजीली ला सकते हैं। बहुत ही आसान है, अगर आप इंटरनेट से कुछ भी लाना चाहें तो आप आसानी से ला सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ से गूगल पे गए हुए हैं। इसके अलावे अगर मानकर चलते हैं कि आप कोई भी स्टोरी चाहते हैं, जैसे मानते हैं हम यहाँ पे स्टोरी चाहते हैं महात्मा गांधी का, या तो प्रेमचंद की भी बहुत सारी कहानियाँ आती थी, प्रेमचंद स्टोरी। अगर आप स्टोरी बनाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर आप स्टोरी पे क्लिक कर दीजिए तो आपको बहुत सारी स्टोरियाँ यहाँ पर खुल जाएगी, प्रसिद्ध एवं सबसे कहानियाँ। हम यहाँ लिंक पे क्लिक करेंगे, ठीक है। या तो दोहे भी यहाँ पर दिया गया है, आप दोहा भी लिख सकते हैं। तो देखिए हिंदी जो है हम यहाँ पे कहानी को ओपन करते हैं। इसके बाद इसका जो जितने भी पार्ट आप यहाँ से लेना चाहें, आप सिंपल यहाँ से कर्सर रखेंगे इस तरीकों का, इस तरीकों से कॉपी कर लेंगे। सेलेक्ट कर लेना सबसे पहले जहाँ तक आपको चाहिए। इसके बाद आप राइट क्लिक करके आप इसको कॉपी करेंगे। जैसे ही कॉपी करेंगे तो देखिए एमएस वर्ड में जाएंगे तो ये आपका लिस्ट आ चुका है। आप इस पर क्लिक करेंगे, वैसे ही देखिए सभी के सभी आ चुका है। इसी प्रकार से अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप एमएस वर्ड में जाएं, गूगल को यहाँ से लिंक के माध्यम से ओपन करें। अगर आप जैसे आपको कोई फोटो ही चाहिए, ठीक है, जैसे मानकर चलते हैं कि हम यहाँ पे एक फोटो लोड कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं और हम लिखते हैं गॉड इमेजेस, गॉड इमेजेस HD या जो भी है, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे गॉड्स की इमेज आ जाएगी। अब यहाँ पर जो भी हम रखना चाहें आप इस पर राइट क्लिक करके आप इसको करेंगे सेव इमेज एज या तो कॉपी इमेज, ठीक है। अगर आप सेव करेंगे तो कभी भी आपको जरूरत पड़ेगी तो आप वहां से रख सकते हैं, इसलिए आप यहाँ से सेव भी कर सकते हैं गॉड इमेजेस, ठीक है, गॉड IMG। और यदि मानकर चलते हैं आप यदि कॉपी करते हैं तो देखिए आपको यहाँ पर भी इस लिस्ट में आ जाएगी। तो अगर आपको यहाँ से कुछ लोड करना है तो आप देखिए, अगर आप कॉपी करते हैं सर राइट क्लिक करके कॉपी करते हैं तो देखिए एमएस वर्ड में वो इमेज यहाँ पर ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अब ऐड नहीं हो पा रहा, ऐड हो जाएगा। तो अगर ऐड हो जाएगा तो आप यहाँ से पेस्ट करके ला सकते हैं, या कॉपी करके डायरेक्टली भी आप यहाँ पेज पे राइट क्लिक करके पेस्ट करेंगे तो वो इमेजेस आपका यहाँ पे आ जाएगा। देखिए कहीं ना कहीं इमेज तो आया ही होगा, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर से नहीं आ पा रही तो फिर यहाँ से हम जाके इंसर्ट में पिक्चर की मदद से भी उस पिक्चर को ला सकते हैं जहाँ से आपने सेव किया है। तो हमने क्या नाम दिया था, इमेज। चलिए वापस हम फिर से एक नाम देते हैं, याद रखिएगा राइट करके। देखिए यहाँ पर सबसे पहले सेव इमेज एज कर लेना है और ये याद रखना है कहाँ पर आप सेव कर रहे हैं, इस बात को भी ध्यान रखना है। तो हम डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं, यहाँ पे गॉड इमेज के नाम से गॉड इमेज 2, ठीक है। इसके बाद हम सेव पे क्लिक करते हैं। तो देखिए अगर कॉपी से नहीं आए, ठीक है, अगर मान कर चलते हैं सपोर्टेड आपने कॉपी किया और अगर नहीं भी आए तो आप यहाँ पे देखिए उस पिक्चर को, यहाँ पिक्चर में जाना है, डेस्कटॉप पर जाना है, डेस्कटॉप पे जहाँ पर आपने सेव किया और यहाँ पे जाकर सर्च करके ला सकते हैं गॉड इमेज, ठीक है। इंसर्ट करेंगे तो इसकी मदद से देखिए आप पिक्चर्स को इंसर्ट करा सकते हैं। तो कोई भी पिक्चर हो अगर आप इंटरनेट से ला करके अगर आप इंसर्ट कराना चाहें तो बिल्कुल करा सकते हैं। अब हम फटाफट थोड़ा सा अब आगे निकलते हैं यहाँ पर इंसर्ट में। तो यहाँ मिल जाता है हाइपर लिंक के अलावे और कई सारे लिंक टू लिंक आप यहाँ से लगाते जा सकते हैं। इसके अलावे हम थोड़ा सा अब आगे बढ़ना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे बहुत सारे कहानी के शीर्षक हमने यहाँ पर लगा लिया है और इन सभी को हम क्या करते हैं कि बुक मार्क में ऐड करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर किया प्रेमचंद, बुक मार्क में गए और यहाँ पर हमने लिख दिया प्रेमचंद, ठीक है। आप टॉपिक वाइज अगर करना चाहें तो आप यहाँ कर सकते हैं। हमने ऐड पे क्लिक कर दिया। इसी तरीकों से अगर हमने यहाँ पर कर दिया पंच परमेश्वर, ठीक है, कहानी अगर हमने क्लिक करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने इसको लिया, ऐड कर दिया बुक मार्क में जाके पंच परमेश्वर, ठीक है, पंच हमने लिखा, ऐड पे क्लिक कर दिया। इसके बाद हमने लिखा नमक का दारोगा, ठीक है, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। बुक मार्क में ऐड करना है, हमने लिख दिया नमक,
समझने के लिए हमने यहाँ पे डाल दिया। अब देखिए जो जो हमने यहाँ पे बनाया है उसका हेडिंग हम ऊपर में देना चाहते हैं, तो ऊपर में हमने क्या क्या दे दिया, एक हमने दिया नमक का दारोगा, एक था हमारा प्रेमचंद, और एक हमारा था कुछ और भी था, हमें भी दे देते हैं, ठीक है। अब लिंक लगाना चाहते हैं कि अब जैसे ही नमक के दारोगा पे क्लिक करें तो ये कहानी मेरा स्टार्ट हो जाए, तो इसके लिए हाइपरलिंक पे जाना होगा। अब नेक्स्ट टाइम जाना होगा पैलेस इन दिस डॉक्यूमेंट में, आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देखिए बहुत सारे मिल जाएगा, जिसमें हमको यहाँ पर लेना है जो आपने बुकमार्क में सेट किया था। तो आपने बुकमार्क में क्या सेट किया था, तो एक तो था नमक का दारोगा, तो देखिए कहीं पर होगा, ये था नमक का दारोगा, हमने सेट कर लिया, ओके, ठीक है। इसके बाद है प्रेमचंद की अलग अलग कहानी, तो आप फिर से हाइपरलिंक पर जाएं और यहाँ पर आप ले सकते हैं प्रेमचंद की कहानी अलग अलग है, प्रेमचंद, है ना, ओके। इसके बाद एबीसी हमने कर लिया, कुछ भी हाइपरलिंक पे गए, पैलेस इन डॉक्यूमेंट पर जा करके आपको जो भी लेना हो, देखिए रियल में हमने ए सेव किया था, ए सेव किया था, पर बहुत सारे आया हुआ है, तो हम यहाँ से सिलेक्ट करके ओके करते हैं। अब जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए नमक का दारोगा ओपन हो गया, जैसे हमने क्लिक किया नमक का दारोगा ओपन हो गया। अब हम वापस देखिए कि सबसे अब यहाँ पे प्रेमचंद पे क्लिक करेंगे, हमारी प्रेमचंद की कहानी ओपन हो जाएगी। और यदि हम यहाँ से चाहते हैं, अब देखिए यही ऊपर जाने में हमको समय लग रहा है, तो हम चाहते क्या है कि जहाँ जहाँ पर से हमने लिंक लगाया है उसको सेलेक्ट करके सिर्फ एक हेडिंग करना है, हाइपरलिंक में जा करके पैलेस इन डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर वाला करना है टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, ओके पे क्लिक कीजिएगा, तो आप यहाँ से डायरेक्ट देखिए ऊपर में पहुँच जाएगा, यानी ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आ सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला काम है बुक मार्क में सेव करना। फिर फ्रेश करके थोड़ा सा हम फिर से बताते हैं। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे रैंडमली पैराग्राफ को इंसर्ट कर दिया, इसके बाद यहाँ पे कुछ पैराग्राफ मिल गए। अब हम यहाँ से कर लेते हैं, पैराग्राफ 1 हमने अलग कर दिया, इस तरीक़ों से पैराग्राफ हमने 2 को अलग कर दिया, इसी तरीक़ों से पैराग्राफ हमने 3 को अलग कर दिया। अब हम सभी को नाम यहाँ पर दे देते हैं, पैराग्राफ 1 हम दे देते हैं पैराग्राफ 1, ठीक है। इसी तरीक़ों से पैराग्राफ 2 या 3 जो भी आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। पैराग्राफ 1 हमने कॉपी किया, हमें इसका नाम दे दिया पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 2। अब यदि हम चाहते हैं कि इन दोनों को 1 पर से 2 पे जंप कर जाए, 2 पर से 1 पर जंप कर जाए, तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट करके बुकमार्क में ऐड कर लेना जरूरी है। तो इसको ऐड करने का और सिंपल तरीका, सेलेक्ट करने के बाद कॉपी पे क्लिक कीजिए, बुकमार्क पे क्लिक कीजिए, पेस्ट कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे जो स्पेस नहीं देना होता है तो स्पेस हटा करके हमको ऐड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद पैराग्राफ 2 पर भी जो है कि हम इसको सेलेक्ट करके कॉपी पे क्लिक करेंगे, बुकमार्क में जा करके हम इसको ऐड कर लेंगे, पैराग्राफ 2 ऐड पे क्लिक कर लिया। अब हम चाहते हैं कि 1 पर से 2 पर जाएं, 2 पर से 1 पर जाएं, या तो हम हेडिंग इसका बना लेते हैं, तो देखिए हेडिंग भी बना सकते हैं। पेस्ट हमने किया, पेस्ट हमने किया, ये था मेरा पैराग्राफ, हमने किया 1, ठीक है, इस तरीके से। अब हम चाहते हैं कि जैसे ही हम इस पर क्लिक करें हम पैराग्राफ 1 पे पहुंच जाएं, तो इसके लिए जब भी लिंक जब भी लगाना होगा तो हाइपरलिंक में जाकर ही लगाना होगा। इसके बाद आप यहाँ पे जा सकते हैं कि पैराग्राफ आपने क्या दिया था, 1 दिया था, तो आप यहाँ पे पैराग्राफ लेके ओके करें। पैराग्राफ 2 पे आप जैसे ही जाएंगे यहाँ पर जाना होगा आपको हाइपरलिंक में, पैलेस इन द डॉक्यूमेंट, पैराग्राफ 2, ओके, ठीक है। और नीचे जो आपने दिया है हेडिंग, इसको फिर से सेलेक्ट करके हाइपरलिंक में जाकर आपको करना है टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, ओके। आपको इसको सेलेक्ट करना है, हाइपरलिंक में जाना है, आपको करना है टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट। इसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है, आपका ओके हो जाएगा। अब देखिए इससे जादू क्या होगा कि अब जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए मेरा कर्सर डायरेक्ट ऊपर हो जाएगा। पैराग्राफ 1 पे क्लिक करेंगे, देखिए पैराग्राफ 1 पे पहुंच गए। अगर हम इसको होम पे जाना है वापस, तो इस पे क्लिक करेंगे, होम पे चले गए। पैराग्राफ 2 पे जाना है, 2 पे क्लिक करके आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप लिंक जनरेट कर सकते हैं। और पहले के समय में लोग बुकमार्क का यूज जो है, मोटा मोटा जो किताबें रामायण महाभारत की होती थी, तो उसको पढ़ने के लिए भी लोग इसका इस्तेमाल करते थे। क्रॉस रेफरेंस को रेफरेंस टैब में हम लोग यहाँ से कवर करेंगे, क्रॉस रेफरेंस को। आगे बढ़ते हैं फटाफट, तो यहाँ मिल जाता है हीडर एंड फुटर। हीडर एंड फुटर को समझने के लिए हमने पहले बताया था कि जिस तरीके से पेज लेआउट में ये जो
वाटरमार्क, पेज कलर या पेज बॉर्डर होता है कि एक पेज में आप जो भी लगाएंगे ऑटोमेटिकली सभी पेज में लग जाएगा। उसी प्रकार से इंसर्ट टैब में मिल जाता है हेडर एंड फुटर। हेडर क्या होता है कि आपके माथा पर आप कुछ भी लिखना चाहते हैं तो हम हेडर पे क्लिक करके आपको इसमें बहुत सारे ऑप्शन दी गई है कि आप कहाँ पर लिखना चाहते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट करते हैं या तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो हमको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगी। अब यहाँ पर हम लिखना चाहते हैं डॉक्यूमेंट में मिश्रा जी कंप्यूटर सेंटर सेंटर। इसके बाद हम ईयर जो प्रकाशित देना चाहते हैं, जो भी अभी लेटेस्ट है हम यहाँ पे टाइप कर दिए। अब इससे होगा क्या कि हमारे जितने भी नोट्स होंगे, जितने भी पेज होंगे, उसमें ये चीज़ें हमारी ऐड हो जाएगी। इसके बाद हम वापस से इंसर्ट टैब में जाते हैं, फुटर पे क्लिक करते हैं। इसी प्रकार से फुटर में भी बहुत सारे ऑप्शन है। अगर पेज नंबर के साथ चाहते हैं तो हम यहाँ से पेज नंबर के साथ भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया, यहाँ पर टेक्स्ट है, यहाँ पे पेज नंबर भी शो करे तो हमने यहाँ पर लिख दिया रेगुलर क्लासेस, रेगुलर क्लासेस DCA DDTP ठीक है, ADC जो भी है हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब इससे फायदा क्या होगा इसमें हमको कि जो हमने एक पेज में लगाया है वो ऑटोमेटिकली सभी पेज में हो जाएगा। देखिए ये हमारा पेज 1 है जो कि यहाँ पर नीचे में शो कर रही है। अब हम इंसर्ट पे क्लिक करके हमने आपको बताया था ब्लैंक पेज जैसे ही लेंगे तो ये देखिए हमारा हेडर हो गया और नीचे हमारा पेज नंबर 2 हो गया। इसी प्रकार आप देख पा रहे हैं कि नीचे हमारा पेज नंबर 3 हो गया। आप जितने भी पेज इस तरह से इंसर्ट कराएंगे, देखिए सभी पेज में आपका पेज नंबर 7 यहाँ पे फुटर लगा हुआ है, यहाँ पे हेडर लगा हुआ है। इसी प्रकार से आप पेज नंबर भी स्पेशल देना चाहें, आप हेडर फुटर हटाना चाहें तो आप यहाँ से रिमूव हेडर करेंगे, फुटर हटाना चाहें तो फुटर, एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जाके एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद इन सभी ऑप्शंस भी होते हैं, इन सभी ऑप्शन को भी हम आगे में क्लियर करेंगे। पहले इसको आज हम खत्म करते हैं। इसके बाद आपको मिल जाता है पेज नंबर। पेज में आप नंबर किधर देना चाहते हैं, आप टॉप में देना चाहते हैं, बॉटम में देना चाहते हैं, तो जहां जहां पे जो 1 करके लिखा हुआ है आपका पेज नंबर वहीं पे सेट होगा। तो आप देख लीजिए कि इसमें आप किस तरीके से देना चाहते हैं। पेज में मार्जिन साइड से देना चाहते हैं तो आप यहाँ से मार्जिन के साइड में भी ले सकते हैं, आप यहाँ से मार्जिन साइड में दे सकते हैं। करंट पोजीशन में जाना चाहें तो आप देखिए इस तरीके से करंट पोजीशन में भी देना चाहें, कोना में देना चाहें दे सकते हैं। देखिए ये मेरा पेज नंबर यहाँ से स्टार्टेड हो जाता है। जहाँ पर से भी आप कर्सर रखेंगे आपका पेज नंबर वहाँ से जो है आपका शुरू हो जाएगा। अगर आप यहाँ से चाहते हैं तो आप यहाँ पेज नंबर ग्रुप पे जाएं, यहाँ पे जो भी पेज नंबर आप देना चाहते हैं अलग अलग तरीकों का है, आप दे सकते हैं। देखिए इसमें आपका अलग अलग प्रकार का डिजाइन वाला है। हम यहाँ से गोल वाला सिलेक्ट करेंगे, ये देखिए गोल वाला आपका हो गया। ये हो गया पेज नंबर 1। इसी तरीकों से पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4 ऑटोमेटिकली होता जाएगा। कंट्रोल के साथ हम छोटा करके भी दिखा दे रहे हैं। देखिए इस तरीकों से आपका पेज नंबर शो कर रहा है। तो एक पेज में बस लगाना है, ऑटोमेटिकली सभी पेज में लग जाएगा। तो ये था मेरा हेडर एंड फुटर ग्रुप। इसके बाद आ जाता है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट में सबसे प्रथम मिल जाता है टेक्स्ट का बॉक्स। आप यहाँ पर क्लिक करके आप एक टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर सकते हैं। कहीं पर भी अगर लिखना हो इस प्रकार से एक बॉक्सेस को बना सकते हैं और आसानी से लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एक फोटो भी डालना चाहें तो आप आराम से इंसर्ट में टेक्स्ट बॉक्स ले लें, जो कि आपका पहले भी मिलता है। ठीक है, आप इस तरीके से बॉक्स लेकर के आप कर्सर रहेगा ही, आपको जो भी पिक्चर डालना चाहें आप पिक्चर पे जाएं और यहाँ से कोई भी पिक्चर को भी डाल सकते हैं। देखिए इंसर्ट में करके आप यहाँ से कोई भी पिक्चर्स जो है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे पिक्चर को इंसर्ट करा दिया है। थोड़ी सी सिस्टम स्लो के चलते आपको देर लग सकती है, पर ये पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। कभी कभी एक्सटेंशन फाइल की वजह से कोई पिक्चर एडजस्ट नहीं भी हो पाता है, तो हम यहाँ से कोई और भी पिक्चर ले लेंगे, या अभी हमने जो डाउनलोड किया था डेस्कटॉप पे वो पिक्चर भी हम ले सकते हैं। गॉड का गॉड इमेजेस हमने सिलेक्ट किया, इंसर्ट कराया। देखिए तो इस तरीके से गॉड इमेजेस जो है आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए आपका एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमने पिक्चर को एडजस्ट कर दिया। इसी प्रकार टेक्स्ट में क्विक पार्ट है। क्विक पार्ट के द्वारा आप यहाँ से बिल्डिंग ब्लॉक, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, आप कहीं पर भी डॉक्यूमेंट का ऑथर का नाम देना चाहते हैं, जो भी आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जा सकते हैं क्विक पार्ट में और यहाँ डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी मिलेगी। यहाँ से ऑथर है, एब्स्ट्रैक्ट है, कैटेगरी है, कमेंट्स है, जो कुछ भी देना चाहें आप बिल्कुल आराम से आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे जो भी कैटेगरी देना चाहें वो आप यहाँ पे डाल दीजिए।
इसके अलावा यहाँ पे मिल जाता है फील्ड में आप जाके क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से अलग अलग टाइप के फॉर्मूला वगैरह जो है आप यहाँ से अटैच कर सकते हैं। फॉर्मूला के लिए एक अलग फील्ड में जा करके आप लिख सकते हैं, पर अगर क्लिक करके लगाना चाहें सिंपल सा तो आप यहाँ पे ओके करके आप इसे सेट करके छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे जो क्विक टेबल है, इसमें मिल जाएगा बिल्डिंग ब्लॉक। इसके अंदर आपको कुछ मिल जाएगा कवर पेज, तो आप अगर कवर पेज लेना चाहें तो आप यहाँ से जनरली ले सकते हैं। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करके आप यहाँ से कवर पेज ला सकते हैं, अपने पेजों में कवर पेज ला सकते हैं। अगर इन कवर पेज में अगर आप नाम बदलना चाहते हैं तो आप देखिए जाइए यहाँ पे राइट क्लिक करना है, सिलेक्ट करके राइट क्लिक करने के बाद आप इसका यहाँ पे देखिए नाम देना है या एडिट प्रॉपर्टी में जाना है और इसका यहाँ से नाम कवर पेज की जगह पे कुछ और दीजिएगा तो आपका यहाँ से आपका नाम से हो जाएगा। इसके बाद मिलता है बर्ड। बर्ड से आप यहाँ पर कोई भी नाम कहीं पर लिखना चाहें तो आसानी से बर्ड आर्ट के माध्यम से लिख सकते हैं। इसमें तरह तरह के बर्ड हैं, आप बर्ड आर्ट पे क्लिक करें, कोई भी आप नाम ले लें। जैसे हम इसी पे दर्शाना चाहेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा आ जाएगा। लेकिन आप लोग के पास अगर नहीं आता है तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मेट टैब पर जाकर टेक्स्ट टाइपिंग में स्क्वायर करेंगे या इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे, आपका आ जाएगा। बाकी अगर इसको अलग अलग 3D में चाहते हैं तो फॉर्मेट टैब हमें बता चुके हैं, फॉर्मेट टैब में जा करके इन सभी को क्लियर हमने कर चुके हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं बॉर्डर के बाद ड्रॉप कैप ऑप्शन पे। ड्रॉप कैप में क्या होता है तो देखिए हम यहाँ से कुछ रैंडमली पैराग्राफ यहाँ से ले लेते हैं। हमारे पास 3 पैराग्राफ आ रही है पर शो नहीं कर रही है, तो इसको हम पेज लेआउट में जा करके थोड़ा सा स्पेसिंग यहाँ पर इस तरीके से गैप दे देंगे। जैसे हम गैप देते हैं तो यहाँ पर देखिए इसके बीच हमें पैराग्राफ स्पष्ट रूप से पता चल रही है। अब हमको करना क्या है कि इसमें पहला जो ऑप्शन है इसको हम बढ़ाना चाहते हैं, तो इंसर्ट में ड्रॉप कैप के माध्यम से क्लिक करके जितने लाइन पे ड्रॉप कराना चाहते हैं ड्रॉप करा सकते हैं। ड्रॉप कैप पे क्लिक करके आप ड्रॉप में जाएंगे, आप यहाँ पे जितने आप लाइन ड्रॉप कराना चाहते हैं, जैसे सबसे पहला अक्षर बड़ा करना चाहते हैं जिस पैराग्राफ का भी आप यहाँ से ओके कर लें। तो देखिए आपका यहाँ लेटर आ गया, 4 पैराग्राफ 4 लाइन आपका ड्रॉप कर गया। इसी प्रकार से अगर बाय डिफॉल्ट पूछेगा कि कितना रहता है तो बाय डिफॉल्ट 3 रहता है, तो एक क्वेश्चन भी यहाँ से बन जाता है। आप यहाँ से 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं। अगर डिस्टेंस पूछेगा तो आप यहाँ से डिस्टेंस को बढ़ा कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ओके पे क्लिक करके आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये था आपका ऑप्शन ड्रॉप कर। इसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है सिग्नेचर लाइन। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर लाइन का उपयोग करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास एक सिग्नेचर होना चाहिए। सिग्नेचर कहाँ से लाएंगे तो हम चलते हैं यहाँ पे विंडो में क्लिक करके हम यहाँ से पेंट में जाते हैं और एक खुद का सिग्नेचर हम लोड कर लेते हैं। तो पेंट में ही जाते हैं, सबसे सिंपल सा ऑप्शन हमारा पेंट है। पेंट पे गए और हम यहाँ से ले लेते हैं पेंसिल। इसके बाद हमने इस प्रकार से किया, इस प्रकार से हम इसको सिलेक्शन बनाए। इसके बाद हमने क्रॉप पे क्लिक किया। इसके बाद फाइल में जा करके हमने इसको सेव कर दिया। ये सब ऑलरेडी बताया हुआ है इसलिए फास्टली चलते हैं और हमने इसका नाम दे दिया साइन। SIGN हमने कर लिया डेस्कटॉप पे सिलेक्ट करके ताकि आसानी से मिल जाए। हमने सेव पे क्लिक कर दिया। अब देखिए डॉक्यूमेंट में अगर आप साइन लगाना चाहते हैं तो किस प्रकार से लगा सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट में जब भी साइन लगाना है तो उससे पहले आपको कहता है कि डॉक्यूमेंट आपका सेव होना चाहिए। तो फाइल में जाकर के आप सेव एज के माध्यम से या सेव के माध्यम से डॉक्यूमेंट को सेव रखें। तो देखिए हमने सेव को कर रखा है। अब सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ओके पर क्लिक करना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा पॉपअप मेनू ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पूछता है कि किन का सिग्नेचर होगा, यहाँ पे शॉर्ट में लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया, हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया। इसके बाद एग्जाम्पल पूछता है कि क्या है, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं। पद का नाम है पूछता है। इसके बाद ईमेल आईडी जो भी होगा आप यहाँ से दे सकते हैं। इसके बाद ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जहाँ पे कर्सर रहेगी वहाँ पे लाइन बनकर आ जाएगा। हम इसको उठा करके यहाँ पे साइड में भी ले करके आ सकते हैं नीचे में। देखिए नीचे में हम लेके चलाया। अब ये तो हमारा सिर्फ सिग्नेचर लाइन हुआ। अब सिग्नेचर लगाना है तो कैसे लगाएंगे, तो आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ साइन पे क्लिक करेंगे। जैसे राइट क्लिक करके साइन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ओके करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से यह हमारी ऑनलाइन हो रही है नेट की वजह से, तो हम इसको क्लोज कर लेते हैं। वहाँ नहीं जाना है, वापस से स्पॉट पे जाएंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ठीक है, ओके। इसके बाद यहाँ पे जाएंगे, ये डिजिटल आईडी था, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। इसके बाद वापस से क्रिएट पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा सेलेक्ट इमेज। सेलेक्ट इमेज पर जैसे ही क्लिक करेंगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से चलते हैं। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, डबल क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है।
इसके बाद आपको दो ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको नीचे वाला सेकेंड वाला ऑप्शन को टिक लगा कर आना है, तो मिल जाएगा सिलेक्ट इमेज। सिलेक्ट इमेज में जाएंगे तो जो साइन आपने बनाया है, लिखा है, आप यहाँ डेस्कटॉप पे जाएं और यहाँ से सेलेक्ट कर लें साइन। हमने साइन दिया था तो आ गया। इसके बाद ओपन पे क्लिक करके यहाँ से हमको क्या करना है, साइन। कहीं जो भी आपको घर आता है तो एडमिट कार्ड पे उतना साइन करने का किसी का टाइम नहीं रहता है, या ऑनलाइन जो भी आप सर्टिफिकेट वगैरह लोड करते हैं तो जो ऑटोमेटिकली जो साइन होती है वो ऑलरेडी पहले से डाला हुआ रहता है, इस वजह से क्विकली यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर हमने साइन पे क्लिक किया, ये देखिए आपका साइन यहाँ पे एक्टिव हो गया। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिखेंगे तो ये नहीं लिखाएगा क्योंकि लॉक हो चुका है, क्योंकि डॉक्यूमेंट जब भी लिखने के बाद ये डॉक्यूमेंट लॉक हो जाता है। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके रिमूव सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे, ये रिमूव हो जाएगा यस करने के बाद। इसके बाद आप दोबारा लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद एक ऑप्शन है डेट एंड टाइम। अगर आप चाहते हैं डॉक्यूमेंट में डेट एंड टाइम शो कराना तो आप यहाँ से डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे, तो जो भी आप डेट एंड टाइम चाहते हैं उस पर क्लिक करके ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने डेट एंड टाइम आ जाएगा। एक ऑप्शन है यहाँ पर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बारे में क्या होता है कि अगर मानकर चलते हैं कि एक प्रोग्राम में काम करते समय वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती है तो आप किसी दूसरे प्रोग्राम से भी कोई ऑप्शन बनाकर ला सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं और हम यहाँ पे कुछ कोरल ड्रा से एक छोटा सा ड्राइंग्स बनाकर लाना चाहते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा कोरल ड्रा ओपन कर लेते हैं। कोरल ड्रा जैसे बारकोड लाना हो या कुछ भी लाना हो तो आपको कोरल ड्रा यहाँ से आ सकता है। देखते हैं कोरल ड्रा ग्राफिक को खोल करके अगर ओपन हो जाता है तो हमारे सामने देख सकते हैं कि ये कोरल ड्रा ओपन हो गई है। कोरल ड्रा का यहाँ पे एक पेज भी आ गया है। अब यहाँ से काम भी करना है कुछ भी तो आप यहाँ से देखिए ले सकते हैं। इस प्रकार से इस तरीकों से हमने बनाया। अगर हम इसमें इस तरीकों से एक बार क्लिक करते हैं फिर नीचे में आते हैं, देखिए एक छोटा सा ही ड्राइंग बनाते हैं, कुछ बड़ा नहीं, ठीक है। इसके बाद कंट्रोल डी यहाँ पे जैसे करेंगे ऑटोमेटिकली बनता चला जाएगा। इसके बाद सिलेक्ट करके अगर हम अलग अलग कलर देना चाहें तो सभी को सिंगल सिंगल सिलेक्ट करके आप यहाँ से कलर भी दे सकते हैं। कलर ऑप्शन नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पर जाकर के विंडो में जाकर के डॉक्यूमेंट में जाकर के हम यहाँ से कलर को ले सकते हैं, डिफॉल्ट कलर यहाँ पर ले सकते हैं। या कलर प्लेट नहीं आ रहा है तो कलर प्लेट भी जाकर के हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं RGB, ठीक है। RGB ऐड करेंगे, यहाँ पे कहीं ना कहीं कलर हमारी आ रही होगी। कलर प्लेट ये देखिए कलर हमारी आ रही है। हम यहाँ से सिंपली जो है आप कलर को दे सकते हैं। तो यहाँ से कलर जो भी लेना होगा हम यहाँ से विंडो में जाकर के कलर प्लेट ले लेते हैं। कलर प्लेट यहाँ पर RGB CMYK के जो भी है हम फिलहाल लोड कर लेते हैं। और यहाँ से कलर का ऑप्शन देखिए यहाँ पे आया हुआ है। हम इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे इसको और यहाँ से कलर ले लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार के बहुत सारे कलर्स हैं, हम इस पर डबल क्लिक करके अलग अलग कलर को ले सकते हैं। यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं नेक्स्ट, इस तरीकों से ओके। सेकंड हमने इसको सिलेक्ट किया, फिर से हम यहाँ पे डबल क्लिक किए, यहाँ से बॉक्सेस खुल जाएगी। थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा है, इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही है। सिलेक्ट करके फिर करते हैं डबल क्लिक। यहाँ से अगर पैटर्न वगैरह देना चाहें तो अलग अलग पैटर्न भी देखिए दे सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए हमने फिर से इसको सिलेक्ट किया, किसी कलर को दिया, डबल क्लिक किए, इसके बाद देखिए यहाँ पे खुलता है। थोड़ा सा बहुत स्लो टाइम कर ले रहा है, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कतें हो रही। हमने ओके किया, ठीक है। तो इस तरह का डिजाइन बाहर हम जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए ये चीज़ें यहाँ पर हमारे कोरल ड्रा जो है बनाई हुई तस्वीर यहाँ पर भी आ चुकी है, ठीक है। MS वर्ड में भी आ चुकी है, ठीक है। तो अगर मानकर चलते हैं कि MS वर्ड में इस तरीके का तस्वीर हम लोग क्विकली नहीं बना सकते तो कोरल ड्रा के माध्यम से हम इजीली बना सकते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, इससे बहुत बेहतर आपको ड्राइंग्स बनता है जो कि हम कभी आगे में सीख लाएंगे। सिर्फ छोटा सा हमने डेमो दे दिया। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट में जाकर के अगर फोटोशॉप या तो बिटमैप इमेज के द्वारा अगर कुछ बनाना चाहें तो यहाँ से पेंट खुल जाएगा और पेंट से भी कुछ भी बनाएंगे। इस तरीके का ड्राइंग्स जो भी बनाएंगे क्लोज करेंगे तो देखिए ये चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी। तो ये ऑब्जेक्ट की मदद से एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाकर के कुछ भी आप बना करके ला सकते हैं। क्लोज करेंगे इजीली यहाँ पे आ जाएगा।
और जैसे सिलेक्ट करके डबल क्लिक करेंगे तो वापस से फिर उसी स्थान पे चला जाएगा जहाँ से आपने लाया है। जैसे वो ओपन हो जाएगा और अगर आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहें तो आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। ये काफ़ी स्लो हो जाती है कोरेल्ड्रा चलाने के बाद। तो देखिए यहाँ से ओपन हो जाता है, यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, इसके बाद फिल पर डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कलर मिल जाता है। देखिए यहाँ से हम कलर अलग अलग टाइप का मिल जाता है, इस तरीके से जो भी कलर लेना चाहें। ये काफ़ी स्लो है, इस वजह से बहुत सी स्लो काम कर पा रही है। चलिए फिलहाल हमने दिखा दिया, ओके करके बाहर क्लिक करते हैं, ये हमारा देखिए बन के आ जाएगा। हमने कुछ नहीं करा फिर भी ऑटोमेटिक काम कर रहा। इसके अलावा यहाँ पे एक और जो ऑप्शन है, यहाँ पे पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो यह है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एक क्या काम करेगा, तो हम इसके लिए एक न्यू पेज ले लेते हैं कंट्रोल से। अब यहाँ पर हम जाते हैं इंसर्ट के अंदर में, यहाँ पर क्लिक करना है आई बटन पे, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। इस पर जब क्लिक करेंगे तो इसके द्वारा 2, 3, 4 फाइलों को एक साथ जोड़ा जाता है। तो देखिए हम यहाँ से देखिए 3 फाइल ले लेते हैं, अंकित, बायोलॉजी, हेल्थ मिस्टर सर, 3-4 को हमने ले लिया और इंसर्ट पे क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक किया तो सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स जो है देखिए एक ही डॉक्यूमेंट में आके बन जाए। देखिए देख पा रहे हैं, तो तीनों चारों जो है इस सभी के सभी जो है एक ही बार में आ गए हैं। अब यहाँ से हम जहाँ भी जिनको ले जाना चाहें आराम से इसको ले जा सकते हैं और बाद में अरेंज कर लेंगे। यानी कि अरेंजमेंट आपको करना होगा, ये ग्रुप नहीं था इस वजह से ये इस तरीके से आ जाएगा। तो 2, 3, 4 फाइल को एक फाइल में बनाना चाहते हैं तो आप किसका यूज करेंगे इंसर्ट में, तो टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर करेंगे टेक्स्ट फ्रॉम फाइल का यूज। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं तो यहाँ मिल जाता है सिंबल। सिंबल में जाएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको इक्वेशन आपको मिलता है, एक सिंबल मिलता है। तो अगर सिंबल में जाएंगे, मोर सिंबल में जाएंगे तो बहुत प्रकार के सिंबल्स हैं, आप इनमें से जो भी लेना चाहें आप यहाँ से इंसर्ट करके ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वेबडिंग लेना चाहें, कुर्तीदेव डालना चाहें और इसमें से अगर कोड देखना चाहें तो देखिए यहाँ पे शॉर्टकट की भी दिखता है। जैसे मानते हैं आप हिंदी का ही कोड चाहिए तो हमें यहाँ पे लिख दिया WS03, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मानते किसी का कोड चाहिए, जैसे इसका कोड चाहिए तो यहाँ शॉर्टकट की में देखिए कोड लिखेगा, कुछ शब्द का जो है ना यहाँ पे देखिए कोड लिख रहा है। तो जैसे ही कोड को प्रेस कीजिएगा तो ये लिखा हुआ चीज़ जो है यहाँ पर आ जाएगा। या ओम ही लिखना है तो ओम नहीं लिखा था तो आप यहाँ पर ढूंढ करके यहाँ पर से लिख सकते हैं। जैसे आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे ये देखिए यहाँ पर लिखा आ जाता है। जैसे हम का में का लिखना है इंसर्ट पे क्लिक करेंगे या अल्ट के साथ 0244 दबाएंगे तो ये बता देगा। तो यहाँ से भी जा करके आप आसानी से जो है सिंबल आप लिख सकते हैं। या यहाँ पे कॉपीराइट देना हो या किसी और चीज़ का सिंबल देना हो तो आप देखिए इस प्रकार से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक है इक्वेशन, इक्वेशन में जाने के बाद आपको जाना है इंसर्ट में इक्वेशन में, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे आपका सिंबल्स मिल जाएगा और इन सिंबल्स के अंदर में जब जाएंगे तो मिलेगा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के में जाएंगे तो इस तरह से आपको कुछ डेमो मिल जाएगा। यहाँ पर भी सिंबल्स में जाएंगे तो बहुत सारी डेमो मिल जाएगी। आप यहाँ पर देख रहे हैं डिग्री है, चूंकि है, इसलिए है, 3 डॉट है, ठीक है। इसके लिए स्पेशल भी एक और नई वीडियो आएगी, पर फिलहाल आप यहाँ से देखिए कर सकते हैं। यहाँ से भी इक्वेशन पे जाएंगे आप ये सब अलग अलग टाइप का ले सकते हैं, स्क्रिप्ट ले सकते हैं। या फिर कोई लोग कह देगा कि आप 1/2 कैसे लिखेंगे एमएस वर्ड में, तो देखिए एकदम आसान है। तो आपको इंसर्ट पर जाना है, इसके बाद आपको यहाँ पर कहाँ जाना है इक्वेशन, इक्वेशन में कहाँ जाना है इंसर्ट न्यू इक्वेशन। आपको यहाँ पर लेना फ्रैक्शन, हमने ए ले लिया। अब यहाँ ऊपर में क्लिक करके हमने लिख दिया यहाँ पर 1 और नीचे में हमको क्लिक करके लिख दिया 2। अगर बीच में क्लिक करेंगे तब हम देखिए बीच में कर्सर आ करके हम यहाँ पे प्लस दे सकते हैं। 3/4 करना है तो यहाँ पर जा करके हमने सेलेक्ट किया, हमने यहाँ पर लिखा 3 और यहाँ पर हमने लिख दिया 4, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद हमको कर देना बराबर। तो इस प्रकार से जो है कि आप यहाँ पे मैथ बना सकते हैं। इसके अलावा रूट का भी लाना है ऑप्शन, तो यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे, इक्वेशन में जब आप जाएंगे तो इसमें सब डेमो दिया हुआ है, आप यहाँ पे जाके ले सकते हैं। फिर पूर्णांक वाला लेना है तो देखिए पूर्णांक ले सकते हैं, 6.3/9 करना है, जो भी करना है 3/4 करना है। तो आप इस तरीक़ों से भी आप यहाँ पे पूर्णांक की तरफ भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो आपको बस सेलेक्ट कर करके यहाँ पर से यूज करने की जरूरत है। अब यही सब लेंगे तो आप यहाँ से इसको लीजिए और इसके जगह पे देखिए आप क्लिक करके कुछ भी चेंज कर सकते हैं। देखिए आसानी से जो है देखिए आसानी से उसको चेंज कर सकते हैं। इसके भी जो आपको क्लिक करना है, जो भी चेंज करना आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपका नहीं। इंटीग्रल है तो आप यही ले सकते हैं, बायलिटरल है, आपको लार्ज ऑपरेटर है, जो भी आपको लेना है आप यहाँ से लीजिए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, जो भी लेना है, साइन वर्स 1 लेना है तो देखिए आपको साइन वर्स 1 भी ले सकते हैं।
ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आप अलग अलग टाइप का बिल्कुल बना सकते हैं। तो इंसर्ट टाइप में जा करके भी हमने इन सभी चीज़ों को क्लियर कर लिया है। बाकी इसके ऊपर अगर जो चीज़ें बिल्कुल समझ में नहीं आई है या जो चीज़ मेरी तरफ से छूट गई है उसके लिए अलग से पर्सनली भी वीडियो आ जाएगी रेगुलर क्लास की तरह ही। ठीक है, तो फिलहाल हमारी वीडियो बच्चों थोड़ा सा लॉन्ग जाएगी। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो बहुत जल्द हम लोग पार्ट बाय पार्ट एक एक रिबन के बारे में, एक एक मीनों के बारे में, एक एक ऑप्शन के बारे में शॉर्ट बाय शॉर्ट हम करते हुए चले जाएंगे। फिलहाल हमारी कुछ यहाँ पे ज़रूरत है, जो इसलिए हम यहाँ पर बच्चों लोग को पढ़ाने के साथ साथ हम अपना जो है यहाँ पर भी एक वीडियोज़ को शेड्यूल बाय शेड्यूल जो है हम अपना तैयारी कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत लगता है इससे संबंधित आप अपना कमेंट में बताइए, हम आपको सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।